नमस्कार दोस्तों, मैं अभिसार शर्मा। पंजाब से दो बड़ी खबरें आ रही हैं दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। यह है भगवंत मान। अब यह तय हो गया है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से भगवंत मान जो हैं वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे को लेकर पंजाब के अंदर पोल कराया था और अब इस बात की घोषणा खुद अरविंद केजरीवाल ने की है, जिसमें स्पष्ट हो चुका है कि भगवंत मान ही आम आदमी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे। तो उन वोट्स को हमने इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया, जिसने कहा भाई अरविंद केजरीवाल, उसको हमने साइड कर दिया। उन सारे वोट्स को जो बचे उसमें 93.3% लोगों ने सरदार भगवंत मान का नाम लिया। एक मैं अपनी बात पूरी 2 मिनट, बस 2 मिनट। 93.3% लोगों ने सरदार भगवंत मान का नाम लिया। दूसरे नंबर पे नवजोत सिंह सिद्धू थे, उनको 3.6% वोट मिले। तो आज आम आदमी पार्टी की तरफ से पंजाब के अगले सीएम और आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा औपचारिक रूप से सरदार भगवंत मान को डिक्लेयर करते हुए मगर बड़ा प्रश्न कि अकाली दल की तरफ से कौन होंगे और कांग्रेस की तरफ से कौन होंगे। कांग्रेस की तरफ से ये दो चेहरे सामने उभरकर बार बार आ रहे थे, चरणजीत सिंह चन्नी जो कि मौजूदा चीफ मिनिस्टर हैं और नवजोत सिंह सिद्धू जो बार बार अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और पार्टी के लिए यानी कि कांग्रेस के लिए मुश्किल पैदा कर रहे हैं। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, कांग्रेस ने यह ट्वीट किया है और इस ट्वीट की भाषा और इस वीडियो से स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेस की तरफ से चरणजीत सिंह चन्नी ही है मुख्यमंत्री पद के दावेदार। और यह ट्वीट क्या कहता है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा। बोल रहा पंजाब अब पंजे के साथ मजबूत करेंगे हर हाथ। मैं चाहूंगा कि आप एक वीडियो देखें जिसके अंदर आप सोनू सूद का यह इंटरव्यू देख सकते हैं और उसे कहीं ना कहीं चरणजीत सिंह चन्नी के साथ जोड़ा गया है। देखिए, असली चीफ मिनिस्टर वो या असली राजा वो जिसको जबरदस्ती कुर्सी पे लेके आया जाए, उसको स्ट्रगल नहीं करनी पड़े, उसको बताना नहीं पड़े कि मैं चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट हूं, मैं डिजर्व करता हूं। वो ऐसा होना चाहिए जो बैक बेंचर हो और उसको पीछे से उठा के ले और बोल कि तू डिजर्व करता, तू बनो। वो जो बनेगा वो देश बदल सकता है। और एक तरह से कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेस की पूरी मदद करने का प्रयास कर रही है। आपके स्क्रीन पर यह खबर दोस्तों, एक ऐसे वक्त जब 20 फरवरी को पंजाब में वोट डाले जाने हैं, चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रेड मार दी है माइनिंग स्कैम को लेकर। खबर क्या है आपके स्क्रीन पर। Punjab Chief Minister Charanjit Singh Channi's nephew and several others were raided today by the Enforcement Directorate in connection with illegal sand mining just weeks before state elections. किसके ऊपर रेड मारी गई है? रेड मारी गई है चरणजीत सिंह चन्नी के जो भतीजे हैं भूपेंद्र सिंह हानी के ऊपर। यह बात आपको अजीबोगरीब नहीं लगती कि चुनावों को बस कुछ हफ्ते रह गए हैं और मोदी सरकार की ईडी जो है वो चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे के घर पर रेड मार रही है। भारतीय जनता पार्टी के मन में धधक रही है। केस है क्या दोस्तों? केस है कि कांग्रेस की सरकार के समय 7 मार्च 2018 को एफआईआर नंबर 26 पुलिस स्टेशन राहो जिला नवा शहर में दर्ज होती है माइनिंग एक्ट के तहत। उसके अंदर चन्नी जी के किसी रिश्तेदार का नाम नहीं, चन्नी जी के परिवार के किसी सदस्य का नाम नहीं। एक व्यक्ति जिसका नाम है 34 एक्यूज्ड के अंदर, उसका नाम है कुदरत दीप। चालान पेश हो जाता है, केस मुकदमा चल रहा है,
चालान के अंदर कुदरत दीप की भूमिका ही नहीं दिखती। आज ये कहा जा रहा है कि ये कुदरत दीप की दोस्ती या जान पहचान भूपेंद्र सिंह हनी नाम के 28 साल के नौजवान से थी। इस बीच चन्नी के रिश्तेदार पर ईडी की रेड के मामले में पलटवार करते हुए भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने उल्टा दोष कांग्रेस के नेताओं पर मढ़ दिया है। जहां तक पंजाब में रेड इत्यादि का सवाल है, इन चीजों को राजनीतिक चश्मों से कभी देखना नहीं चाहिए। याद करिए, आज हमने मीडिया के माध्यम से देखा है कि 26 ऐसे व्यक्ति हैं, इंडिविजुअल्स हैं, जिनके खिलाफ पंजाब की कांग्रेस सरकार ने ही एफआईआर किया था और सैंड माफिया के रूप में उनके खिलाफ एफआईआर हुई थी। ये तो खुद मीडिया बता रही है, पंजाब की सरकार बता रही थी। तो स्वाभाविक रूप से जो पंजाब की सरकार चाहती थी कि इनके खिलाफ कार्यवाही हो, अगर कानूनी कार्यवाही कोई हो रहा है जिसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, तो मुझे लगता है इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस मामले को लेकर, इलीगल माइनिंग स्कैम को लेकर कांग्रेस के पूर्व नेता और भारतीय जनता पार्टी के साथ ही कैप्टन अमरिंदर सिंह ने करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अगर इस माइनिंग स्कैम को लेकर पूरा मामला सामने आ गया तो ऊपर से लेकर नीचे तक कांग्रेस नप जाएगी। उन्होंने यह भी दावा किया कि मैंने सोनिया गांधी को इस बात को लेकर शिकायत भी की थी। यह बात अलग है कैप्टन अमरिंदर सिंह, जब आप 4 से 4.5 साल तक मुख्यमंत्री बने रहे तब आपने इसको लेकर बवाल नहीं किया। तो कहा जा सकता है कि अंगूर खट्टे हैं क्योंकि आपको अचानक हटा दिया गया और अब आप ये बातें कर रहे हैं। दूसरी तरफ से इस मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी ने भी हमला बोला है और उन्होंने सीधे कांग्रेस पर हमला बोला है। मगर मैं फिर सवाल करता हूं, पौने 5 सालों से या पिछले 5 सालों में क्या मोदी सरकार सो रही थी? क्या ईडी सो रहा था? क्योंकि देखिए, हम यही चीजें हर जगह देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में क्या देखा? जितने भी अखिलेश यादव के करीबी थे, उनके नेता, उनसे जुड़े हुए उद्योगपति, तमाम लोगों पर इनकम टैक्स की रेड मारी गई। यहां तक कि इन्होंने एक पीयूष जैन पर रेड मार दी। वो पीयूष जैन जो इत्र देते थे शिखर पान मसाला को, वो शिखर पान मसाला जो कि भाजपा से जुड़ी हुई है, यानी कि अपने ही व्यक्ति पर एक तरह से रेड मार दी। तो ये बहुत ही अजीबोगरीब बात है दोस्तों कि चुनाव आते ही ये रेड्स जो हैं बढ़ जाते हैं। मगर भाजपा सरकार को समझना पड़ेगा कि इन तमाम चीजों से पार्टी को नुकसान नहीं होता है, उल्टा पार्टी के समर्थक और भी लामबंद हो जाते हैं अपने नेता के पीछे। आप खुद बताइए ना, समाजवादी पार्टी पर जो ये तमाम रेड मारे गए, क्या उसका कोई असर पड़ा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के हौसले पर? तो फिर आपको कैसे लगता है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के हौसले पर कोई असर पड़ेगा? बताइए। ये तमाम सवाल तो पूछे जाने चाहिए ना कि चुनाव आते ही ये रेड्स आखिर क्यों बढ़ जाते हैं। यकीनन ये एक मुद्दा गंभीर मुद्दा है और हमें इसकी तह तक पहुंचना है। भ्रष्टाचार हुआ है तो कहां भ्रष्टाचार हुआ है, किसने पैसे खाए हैं, ये तमाम चीजों की बहुत जरूरत है। मगर हकीकत यह है कि हम इस पर राजनीति नहीं कर सकते, ओछी राजनीति नहीं कर सकते, जो हम लगातार देख रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको यह भी बतलाना चाहूंगा कि पिछले कुछ अरसे से लगातार जो घटनाक्रम हो रहा है उससे लगातार चरणजीत सिंह चन्नी का ग्राफ बढ़ रहा है। जैसे ही वो 20 मिनट का ड्रामा होता है जहां प्रधानमंत्री एक फ्लाईओवर पर फंस जाते हैं, वापस लौटते हैं और कहते हैं कि चरणजीत सिंह चन्नी को बोलना कि मैं किसी तरह से अपनी जान बचाकर आया हूं, उसके ठीक बाद कुछ लोगों को लगा कि प्रधानमंत्री के पक्ष में सहानुभूति होगी पंजाब के अंदर। ऐसा कुछ हुआ नहीं। उल्टा चरणजीत सिंह चन्नी ने जिस तरह से उसका जवाब दिया, उससे लोगों में चरणजीत सिंह चन्नी के प्रति सहानुभूति जो है वो ज्यादा बढ़ गई। उन्होंने कहा कि वो मेरे प्रधानमंत्री हैं, मैं अपनी जान देकर भी उनकी रक्षा करना चाहूंगा, मगर वो बतलाएं तो सही कि उनकी जान को किससे खतरा था। यही नहीं, मैं नहीं भूला हूं कि वो आज तक के साथ निकल पड़े थे दोस्तों, और एक जगह पर कुछ लोग उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। चरणजीत सिंह चन्नी जो हैं अपनी गाड़ी से उतरते हैं और लोगों से जाके बात करते हैं, कहते तुम मेरे दफ्तर आओ, मैं तुमसे बात करूंगा। और फिर वो उस पत्रकार से कहते हैं कि जो प्रदर्शनकारी होते हैं उनसे इस तरह से बात करनी होती है। चरणजीत सिंह चन्नी ने यह भी कहा था कि प्रधानमंत्री क्या उम्मीद कर रहे थे
कि मैं उन पर गोली चला देता, उन्हें मौत के घाट उतार देता। मगर इस सारे ड्रामे ने दोस्तों इस तरह से कहा जा सकता है कि चरणजीत सिंह चन्नी का ग्राफ बढ़ा दिया है और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो इस वक्त पंजाब के एक बहुत बड़े वोटर में नाराजगी है पिछले 13 महीनों में, वो और ज्यादा बढ़ गई है। पिछले 13 महीनों में क्या हुआ, जैसा कि आप जानते हैं, सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर किसान जो है वो आंदोलन कर रहे थे और बताया जाता है कि सिर्फ पंजाब से करीब 500 किसानों की मौत हो गई थी वहां धरना देते देते। 500 किसान क्यों? क्योंकि पंजाब सरकार ने करीब 500 किसानों को मुआवजा दिया था। मोदी सरकार तो यह मानने को ही नहीं राजी है कि कोई किसान वहां मरा भी या नहीं था। उल्टा बकौल सत्यपाल मलिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो मेरे लिए थोड़े ना मरे थे। तो इन तमाम चीजों से इस वक्त किसानों में, पंजाबियों में भारतीय जनता पार्टी को लेकर बहुत ज्यादा शक और नाराजगी है। और ऊपर से ईडी की ये रेड जो है वो कांग्रेस को नुकसान नहीं पहुंचा रही है दोस्तों। उल्टा लोग ये समझ रहे हैं कि चुनावी मौसम पर रेड मारना जो है वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति से भरा हुआ है, जैसा उत्तर प्रदेश में भी हुआ और जैसा पंजाब में भी हो रहा है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।